हाय गैस, वेलकम टू न्यू अनदर ब्लॉग्स। और आज हम जा रहे हैं कौसानी, क्योंकि आज कौसानी में घूमने का मन कर रहा था। हम घूमने जा रहे हैं और नीचे से अमन भाई ने कॉल किया था कि आ जाओ करके, तो हम उनके साथ जा रहे हैं। और आज बहुत हवा चल रही है, इधर देख सकते हो। या हवा के चक्कर में मेरे बाल थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं। निकलते हैं हम भी और मिलते हैं आपको रोड पे, वरना कौसानी दोनों से एक जगह। चलो मिलते हैं आपको। जा रहे थे तो हमने देखा जंगलों में आग लगी है। ये तो पहले यहाँ को लगी थी, ऊपर को हमारी साइड को, पर हमने अपनी साइड को बुझा दी थी, तो अब उस साइड को लग गई है। पता नहीं आग लगाने वाला भी कौन है, जंगल को पूरा सत्यानाश कर रहा हो। पर भाई जो भी आग लगाने वाला है मत लगाया करो यार, फिर धीरे धीरे करके यहाँ आएगा, धीरे धीरे करके गाँव में पहुँचेगा। क्योंकि धीरे धीरे करके गाँव में यहाँ मतलब लोगों ने पिरूल स्टोर करके रखा होता है, मतलब पिरूल लेके रखा होता है, और घास आस के वो भी रहते हैं इनके, तो पूरा जल जाएंगे यार भाई। तो देखो ये चीज़ नहीं करना चाहिए यार। तो भाई चलते हैं हम नीचे को, इतना ही कहना था, नीचे को चलते हैं, मिलता है आपको रोड पर। तो गाइस हम रोड पर पहुंच चुके हैं, ये रोड। और ये आ गया अमन भाई हमारे। यहाँ तो दिख ही नहीं रहे अमन भाई। अमन भाई कुछ कहना चाहते हो? अमन भाई पढ़ रहा है यार। अमन भाई प्रणाम कह रहा है, देखो इससे। और भाई ये रहे, क्या चलो आओ फिर चलो। ऐसा करेंगे, चल ऐसे क्या? वहां से ब्लॉग नहीं मैंने तो यहीं से नो, नो, स्टार्ट नो, रखी है ना, नो, 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 मेरी तो स्टार्ट है भाई। नो 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 बट वहां से करेंगे। नहीं यहीं से हो रखी है, यहीं से होगी। अब चलते हैं हम ऊपर को, बस आएगी तो उसमें चलते हैं, निकल रहे हैं। हम कौसानी पहुंच चुके हैं, देख सकते हो। ये रहा गादी आश्रम यहाँ का, और ये दो जने हैं। हाँ आगे गादी आश्रम पहुंच गए गादी आश्रम। बिफोर ये तो देखो 1937 गांधी केम हियर एंड ही एस्टैब्लिश्ड दिस। तुम ये बताओ गादी आश्रम पहुंच गए, चले अंदर को, चलो। अरे बोल दो उनसे कि यू नीड एनी टाइप्स ऑफ गाइड्स। अरे वाह यार, गाइडर करने का तुम। क्योंकि मैं तो नहीं भाई नहीं, हमने नहीं बनना है, हम तो यहाँ घूमने आ रखे मरना हैं। थोड़ी। हमने घूमना है भाई, हम घूमने आ रखे हैं। मैं गाइड हूं, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। और ये मजे ले रहा है इधर, ये मजे ले रहा है इधर। अभी ये हमें पैसे जो आपका ब्लॉगर है ना, ये आज का टूरिज्म का बहुत बड़ा मतलब ये है, मतलब कि घूमने आ रखा है। मैं तो घूमने आ रखा हूँ, और मैं इसका गाइड हूँ। गाइड है। दिखता है मेरी फीस ना 1000 से नीचे ही है। कितने? पर गैस हम इनको पैसे देंगे नहीं, क्योंकि हमारे लोकल गाइड, लोकल का ही है, लोकल का गाइड थोड़ी। ये रोज का ही गाइड है हमारा, ये रोज का गाइड मैं है। इनकी जिंदगी को मार्गदर्शन दे रहा हूँ। तो गैस ये जिंदगी को झंडे कर रहे हैं हमारे, धीरे धीरे करके। झंडे है ठीक है, ओके बताओ। तो हम चलते हैं आगे को, है ये रहा एंट्रेंस गेट। ओह क्या मस्त लग रहे हैं यहाँ के पेड़, देख लो। एंट्रेंस गेट। इंटरेस्ट नहीं है यार, इंटरेस्ट तो प्याज होता है। इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ मैं। इंटरेस्ट तो और क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? ये गेट है, गेट क्या कर रहे हैं? नहीं, क्या हो रहा है फिर आप? क्या हो रहा है? कुछ तो नहीं हो रहा है। इंटरेस्ट हो रहा है तेरे को? हाँ इंटरेस्ट आ रहा है मुझे यहाँ। अच्छा इंटरेस्ट आ रहा इंटरेस्ट तो होता अच्छा है। इंटरेस्ट तो प्याज हो जाएगा ना। हाँ तो वैसे यहाँ पहुँच चुके हैं हम, और देख सकते हो गादी आश्रम। कहाँ है? गादी आश्रम कौसानी, कौसानी नहीं कौसानी हमें तो पता नहीं। कौसानी। इसका पुराना नाम क्या था? इतना बोलिए। बलना। बन्ना बलना। बल्लना, पुराना नाम बता दिया है गाइस। इन्होंने पुराना नाम बता चुके हैं हमको, ये बता दिया है बहुत कुछ बन्ना। बता दूंगा मैं तो ऐसे कोई। सामने देख सकते हो गांधी जी की कितनी मस्त मूर्ति बना रखी है, मूर्ति जैसी बना रखी है, पर लकड़ी की लग रही है मुझे, लकड़ी की है, पर बहुत अच्छी लग रही है, देख सकते हो बहुत अच्छी लग रही है, मस्त। और आपको अंदर का व्यू तो नहीं दिखा सकता, अंदर फ़ोन अलाउड है नहीं। तो ये देखो यहाँ पर ये मस्ती करने आ रखे हैं, पूरा लॉलीपॉप लागेली वाली गाना सुन रहे हैं ये। मैं तो यही कर
और देख सकते हो गाइस, यहाँ का गादी आश्रम यही है। और यहाँ से आपको एक सुंदर सा व्यू दिखाता हूँ मैं आगे से, ठीक है। तो गाइस ये रहे बाबूजी के 3 मंदिर। एक तो कुछ मत बोलो, एक कुछ मत सुनो, और एक कुछ, अरे सॉरी, एक कुछ मत बोलो, एक कुछ मत देखो, और एक कुछ मत सुनो। देखो तीनों के 3 गादी के बंदर, और ये रहे 2 बंदर, और एक रहा ये। तीसरा मुझको ही लगा। अमन भाई यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे, और मैं पूछता हूँ इनसे कि गादी आश्रम का क्या महत्व है, और मतलब किस लिए गादी आश्रम बना था करके। ना तो मुझे भी पता है, पर भाई बताएगा तो बहुत अच्छा है। देखो, स्वतंत्रता संग्राम की जो दौड़ थी, होड़ थी, तो उसमें गांधी जी 1929 में यहाँ पे आए थे कौसानी में। तो उन्होंने यहाँ पे 14 दिन रहे। वो कोई 12 कहता है, कोई 13 कहता है, 14 कहता है, अलग अलग किताबों का रेफरेंस देके। तो जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने जिस दिन यहाँ पे प्रवास किया, जितने टाइम, तो उन्होंने एक अनासक्ति योग लिखा था, जिसको कि उन्होंने अनासक्ति के योग में कहा था कि कौसानी को जो है वो भारत का स्विट्जरलैंड बताया था। और बहुत लोगों का मिथ भी ये लोग पालते हैं, जैसे कि ये मेरा व्लॉगर है ना, इसने भी मिथ पाली हुई कि इसको उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहते हैं। देखो, उत्तराखंड का जो मिनी स्विट्जरलैंड है वो है चोपता। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड वो है हर्सिल घाटी, जो कि उत्तरकाशी में पड़ती है। और ये जो है, ये भारत का स्विट्जरलैंड कह सकते हो, क्योंकि भारत का जो मिनी स्विट्जरलैंड है वो तो कश्मीर है। तो ये है थोड़ा बहुत इसका फंडा। और बाकी जो अनासक्ति आश्रम तो गांधी जी ने बनाया कहते तो हैं, और लेकिन उनसे पहले उनकी जो दोस्त मतलब शिष्य थी बसंती, जिनको कि कैथरीन हाइलामाइन कहते थे, उनका ना मतलब उनको उपनाम उपाधि दी गई थी कैथरीन हाइलामाइन को, बसंती की, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत कौसानी का इतिहास है। That's it. हमें तो यही पता था कि यहाँ का नाम मिनी स्विट्जरलैंड है करके, पर अमन भाई ने हमें बता दिया है कि यहाँ का नाम मिनी स्विट्जरलैंड नहीं है, पर कौसानी को ऐसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अपने लोकल लोग तो बोलते ही हैं। मतलब वही है ना कि जिसने अगर अच्छे से पढ़ा नहीं है तो उनको नहीं पता होगा। सिंपल सा फंडा है। अगर देखो, उत्तराखंड की बात करें, जैसे मैंने बताया कि 2 स्विट्जरलैंड, अगर भारत का बोले तो एक कश्मीर भी है, और ये अपना ओली जो है इसको भी कहते हैं, वैसे चुपता ही वो अपना, पर नहीं, हम मानते हैं कि इसको भी मिनी स्विट्जरलैंड का चुपता नहीं हुआ, चुपता तो कहा गया है। रुद्रप्रयाग में यहाँ भी मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया है गांधी जी के द्वारा। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था पर्सनली, वो एक्चुअल पर्सनली तो लिखा तो था, अनासक्ति योग पे लिखा था। हम मानते हैं मिनी स्विट्जरलैंड। आगे का व्यू दिखाओ तुम उसको। अभी हमने गूगल से सर्च करा, इसका दिमाग ना बहुत कंफ्यूज हो चुका है कि सच में क्या है ये। अरे मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। पहले हम सोचते थे कि हाँ मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है करके, फिर हम खुद कंफ्यूज हो गए। तुम्हें पता है कि मिनी स्विट्जरलैंड नहीं है, पुराना नाम क्या है? वो है बलना। ये देखो, अब कौसानी का नया नाम भी सुनने के लिए मिल रहा है। पुराना नाम तो बलना था। बंदा। और ये जो बसा हुआ है वो पिंगनाथ पहाड़ी पर बसा हुआ है, ऐसा मुझे कहते हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि पिंगनाथ पहाड़ी पे बसा होगा, क्योंकि पिंगनाथ पहाड़ी तो उस साइड पड़ती है। सिंपल सा मंदिर है वहाँ पिंगनाथ पहाड़ी पे जो बसा हुआ ना मंदिर, वो पिंगनाथ पहाड़ी पे जो मंदिर बसा उसे पिंगनाथ मंदिर कहते हैं। और लोकल भाषा में, उसे क्षेत्रीय भाषा में पिनाथ कहते हैं। पिनाकेश्वर महादेव, ठीक है। यही तो हुआ। और कहते हैं कि कौसानी पिनाकेश्वर मतलब पिंगनाथ पहाड़ी पे बसा हुआ है, लेकिन ये तो सच में पिंगनाथ पहाड़ी पर नहीं है। ये भी पता नहीं, ये तो किताबों का रेफरेंस है वो, पर मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मैं सिर्फ लोकल क्षेत्र से आता हूँ, तो मुझे तो पता है। ये भी एक मिथ है। और मतलब इनको थोड़ा कोसी नदी के बारे में बताओ। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तुम्हें एग्जैक्ट पता है उसका ओरिजिन पॉइंट? मतलब उत्पन्न कहाँ से होती है? दिखती तो यहीं पर है, बगल मतलब में ही। नहीं, जहाँ से उत्पन्न होती है वहाँ से भी दिखता है वो। हाँ। उसको कहते हैं धार पानी धार। लेकिन अपने क्षेत्रीय, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ धार पानी धार, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। किताबों में जितना लिखा गया है उत्तराखंड की किसी भी किताब में मान के चलो, तो वो लिखा होगा धार पानी धार। ये कहाँ पर होगा? वही तो मैं भी कह रहा हूँ। हमने जो उत्पन्न होते हुए कोसी नदी को देखा है, वो कहीं धार पानी धार का जिक्र नहीं है उसमें। हम लोग तो क्षेत्रीय भाषा में कहीं हम वो कहते हैं कि ऋतुधारी वाटरफॉल के जस्ट पास के क्षेत्र से निकलते हैं। बस धार पानी धार तो हम लोग नहीं कहते हैं। हमने तो देखा भी नहीं है।
हम देखा तो होगा यार। इतनी बार गए हैं, मतलब वो चीज नहीं देखी, मतलब कि कहाँ से आती है करके, इतना तो नहीं वो तो देखा। एक फॉल जैसा आता है पहले नीचे हाँ, को तो पानी, तो वो तो फिर वहाँ तो है ना रुद्रधारी पे, रुद्रधारी से स्टार्ट होती something है। वहीं से होती है वो, तो धार उतना बंधार तो मुझे पता हमें है भी कि नहीं पता। रुद्रधारी से होती लेकिन है। इतिहासकारों का मानना तो वही है, धार बंधार करके। तो अब इतना तो बता चुके हैं अमन भाई कि यहाँ जिस का दिन नाम अगर मिनी वो वाला स्विट्जरलैंड ब्लॉग नहीं बनेगा है ना, करके। हाँ मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, पर लिखा मगर गया था। लिखा उन्होंने अनासक्ति योग पे था। हाँ, और तो उसी द्वारा कि मतलब इसलिए गांधी जी मान्यता ने- मान मिल हाँ, गई है। मतलब गांधी जी ने जब कहा तो मिनी स्विट्जरलैंड, इसके द्वारा इसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना गया, इतना मुझे पता है बस। तो गए सब निकलने लगे हैं हम यहाँ से, अब कौसानी को नीचे को जाते हैं, कौसानी में और कौसानी दिखाते हैं थोड़ा बहुत, और यहाँ से चलने लगते हैं। अब चलते हैं। ओ वाह, ये पेड़ का, ये रहा बुरास का पेड़, इसमें और क्या है फूल, दे दो कुछ। बुरास जो है उत्तराखंड का राजीव पुष्प फूल। हाँ, फूल कहते हैं ना। गाइस हम निकल गए हैं यहाँ से, अब जा रहे हैं हम कौसानी को, मिलते हैं आपको नीचे कौसानी में, आपको एक चीज़ और दिखाएंगे। तो उसका है बुरा। एक चीज़ और था यहाँ सुमित्रानंद पंत जी का, मतलब टाउन, मतलब गांव यही था पहले, और इसके बारे में कुछ बता सकते हो, बताओ। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। सुमित्रानंद पंत जी का जो जन्म हुआ था वो 1900 में हुआ था, 20 में समथिंग। और वो जो है कुमाऊँ के प्रसिद्ध कवि तो छोड़ो, पूरे हिंदी में जो हमारी शैलियाँ हैं तो उसमें भी उनका सर्वोत्तम स्थान रहा है। और क्योंकि उनकी जन्मस्थली यहाँ पे है तो ये तो कौसानी भी बहुत प्रसिद्ध है। तो कौसानी अपने आप में वैसे भी ऐतिहासिक पिछले टाइम में भी रहा है, और कुछ प्रसिद्ध विद्वान कवियों के प्रकरण में ये और ज़्यादा प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्धि में इसको जो है वो दर्ज कर दिया गया है। कभी कभी ऐसा भी लगता है ना इसको विश्व विरासत की यूनेस्को में कभी ना कभी इसको रजिस्टर किया जाएगा, जैसे हमारी रामसर साइट्स होते हैं उनमें भी। तो गाइस आप देख सकते हो पीछे उनकी मूर्ति बनाई गई है, तो इतना ही है यहाँ का भी, और तो इतना ही है। तो सही संग्रहालय म्यूजियम टाइप का है, लेकिन है छोटा, बस है पर है थोड़ा। संग्रहालय है। तो गाइस अब नीचे ही चलते हैं, और ये भी दिखा दे आपको, और अब नीचे चलते इसी हैं आराम से। ना अभी क्योंकि अब अक्षर तो दिखा नहीं पाएंगे, तो इसी के साथ ना इस ब्लॉग को एंड करते हैं आज, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ ना नेक्स्ट ब्लॉग्स में मिलते रहेंगे। जैसे कोसी नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है, इसका मैं मिथ उसका भी पाल रखा है, तो देखेंगे उसे मैं पक्का देखूंगा, क्योंकि देखेंगे हम भी, पक्का इतिहासकारों का जो मानना है तो मैं तो सच में दूंगा कि एक्चुअल में ये है। फिर अगर कभी प्रश्न आ गया, ऐसे आता है नॉर्मली, तो मैं तो वो रिट डाल दूंगा उसमें, मतलब कि रिट डालते हैं ना कि आपत्ति लगा दी प्रश्न में कि यार ये प्रश्न गलत हो सकता है, तो ये चीज़ें हैं। तो गाइस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।